हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ खास बातें आप लोगों से पूछना चाहेंगे। क्या आप लोग किसी भी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना जानते हैं? जैसे हमने कोई एलिमेंट दे दिया नाइट्रोजन और कहा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे, क्या आप वो निकाल सकते हैं? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है एसपीडीएफ, तो इनमें किस प्रकार के कक्षक अधिक स्थायी होते हैं? अर्धभरे स्थायी होते हैं, पूर्ण भरे स्थायी होते हैं, या बिल्कुल रिक्त स्थायी होते हैं, या कोई स्थायी नहीं होता है? तो इन सारे प्रश्नों के जवाब हम आप लोगों को देंगे और समझाएंगे, क्योंकि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आगे का ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। डी तथा एफ ब्लॉक चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं इन दिनों, डी तथा एफ ब्लॉक। बच्चों ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जिन बच्चों ने हमने जो जनरल 3 वीडियो बनाई हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया था और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। अगर वो वीडियो क्लियर नहीं है तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। उन वीडियो को बगैर पढ़े, बगैर देखे अगर कोई बच्चा ये चैप्टर डायरेक्ट देखता है तो निश्चित रूप से वो यही कहेगा पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर वो तीनों वीडियो बढ़िया करके देख ली, बढ़िया करके समझ ली, तो यकीन जानिए इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी चैप्टर है, और वो चैप्टर नहीं पढ़े तो यकीन जानिए बहुत ही कठिन चैप्टर है, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ खास बातें पहले आप लोगों को हम बता दें। जैसे हमने कहा कि भैया नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने। पहले तो ये बताएं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते क्या है। जैसे मान लिया ये पी कक्षक है, हर कोई जानता है। एस कक्षक ऐसे बनता है, पी कक्षक में 3 ऐसे बनते हैं, डी कक्षक में बच्चों 5 बनते हैं, सभी लोग जानते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो हम 1 मिटा देंगे इसे। डी में 5 बनते हैं, और एफ में इसी तरीके के कितने कक्षक बनते हैं? 7। ऑल इंडिया इस बात को जानती है, बचपन से पढ़ते चले आए हो। अगर ये बात तुम लोगों को नहीं पता है तो इंटर का एग्जाम देने से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। एस में 1 बनता है, पी में 3 बनते हैं, डी में 5 कक्षक बनते हैं, और एफ में 7 बनते हैं। तो बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पहले हम आप लोगों को वो बता दें। जैसे मान लिया इसमें 1 2 3, तो देखो एक कक्षक में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। देखो एक कक्षक में सिंगल इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो ये अनपेयर्ड कहलाएगा। इसमें देखो इस कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये अनपेयर्ड कहलाएगा। इसमें देखो एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये अनपेयर्ड कहलाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं n, इट मीन्स n बराबर इसमें कितने हो गए? 3 अनपेयर्ड हो गए। अब बच्चों हमने कर दी बदमाशी। अब कितने अनपेयर्ड हो गए? अब 2 हो गए, क्योंकि ये पेयर्ड हो गया, ये बेटा पेयर्ड हो गया, ये युग्मित हो गया, और ये अयुग्मित हो गए, तो n बराबर बच्चों कितने हुए? 2 हुए। अगर हम ये भी कर दें तो n बराबर 1 भी हो गया, एक ही रह गया। हमने बेटा ये भी ऐसे कर दिया तो n बराबर 0 हो गए, मतलब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन फिल करना जानते हो? इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? क्योंकि एक से खतरनाक बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास हैं, नहीं जानते होंगे बहुत से। अच्छा फर्स्ट ईयर में तो पढ़ते नहीं, बोले फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। फर्स्ट ईयर तो रेस्ट करने का साल होता है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पास हो जाएंगे, इंटर में पढ़ लेंगे। पर वही बात है, ABCD आती नहीं और कह दिया कि इंग्लिश में जो है कोई एप्लीकेशन लिखो, और ABCD का ज्ञान नहीं, तो क्या संभव है? नहीं संभव है। ऐसे ही पिछले फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है तो इंटर में पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे बच्चों को बहुत मेहनत की आवश्यकता है, तभी जाकर वो कुछ समझ पाएंगे। अब कहने को तो हम कुछ भी कह दें। एन, हाँ बच्चों हम ये जैसे मान लिया ये पी कक्षक है और पी में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पी में हम सब लोग जानते हैं 3 कक्षक बनते हैं। एस में 1 कक्षक बनता है, पी में 3 कॉलम बनते हैं, डी में 5 बनते हैं, और एफ में 7 बनते हैं। सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो पी में 5 इलेक्ट्रॉन अगर हमें भरने हैं तो बेटा सब में पहले एक एक करके भरा जाएगा, जिनकी खोपड़ी ऊपर होगी, मतलब क्लॉकवाइज होंगे। 1 2 3, सब में एक एक भर गया। अब शुरू से युग्मित बनाना शुरू कर दो, तो 1 2 3 3 बन गए, हमें 5 भरने हैं, तो 4। अब 4 वाले की खोपड़ी नीचे होगी,
4 वाले की खोपड़ी नीचे होगी बच्चों, क्योंकि और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। पहला इलेक्ट्रॉन सदैव क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन सदैव एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो बच्चों ये भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली मतलब समझ गए? एक बार फिर से भर के दिखाते हैं। मान लिया 6 भरने हैं, तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6 ऐसे भरे जाते हैं। घर में छोटे भाई बहन करो, वो भर के दिखा देगा, तुम लोग शायद नहीं भर पाओगे। अच्छा बच्चों, दूसरी बात, कौन से कक्षक स्थायी होते हैं? कौन से कक्षक स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं? तो बच्चों वे कक्षक स्टेबल होते हैं जो या तो पूर्ण भरे हों या फिर बच्चों अर्ध भरे हों, वे कक्षक स्थायी होते हैं। जैसे हम बात कर लें पी की, पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? हमने पहली वाली जनरल वीडियो में ये बात बताई थी। पी में बिल्कुल सही, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 6 रह सकते हैं, इसका मतलब 6 पूर्ण भरा हो गया। और पी में अर्ध भरे, पी अर्ध का मतलब 6 पूरे भरे, तो 6 का आधा कितना हो गया, 3। इसका मतलब P6 भी स्थायी है, P3 भी स्थायी है। और अगर हम यहाँ पर लिख दें P4 तो बच्चों ये अस्थायी है। बच्चों हम यहाँ पर P2 लिख दें तो ये भी कैसा है, अस्थायी है। मतलब क्या समझ में आया कि जो कक्षक पूर्ण भरे होते हैं या जो कक्षक अर्ध भरे होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। अगर हम इनमें से भी बात करें कि इनमें बेटा ज़्यादा स्थायी कौन होता है, तो पूर्ण भरे जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। पूर्ण भरे जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डी में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 10, तो पूर्ण भरा हुआ है, तो बच्चों ये स्थायी है। बच्चों कैसा, ये स्थायी है। और 10 का आधा कितना हुआ, 5 हुआ, तो ये कैसा हुआ बच्चों, स्थायी हो गया। हम बात करें D4 की तो बच्चों ये अस्थायी हो गया। हम बात करें D9 की तो बच्चों ये अस्थायी हो गया। तो वही अच्छा, सबसे ज्यादा लकी कौन है बच्चों? सबसे ज्यादा लकी कौन है? तो बच्चों S सबसे लकी है, क्योंकि S में अधिकतम 2 रह सकते हैं तो स्थायी, और आधा करें तो 1 तो स्थायी। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दें, जो कक्षक खाली होते हैं वो भी स्थायी होते हैं बच्चों। जैसे P में 0, D में 0, S में 0, अगर अस्थायी हैं, सॉरी खाली हैं, तो भी बच्चों कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। चूंकि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इन पर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, और मेन बच्चों रह जाते हैं पूर्ण भरे और अर्ध भरे। और ये बात अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री में ये बात बहुत चलती रहेगी, और बार बार हम शायद बताने में संकोच करेंगे कि इतनी छोटी सी बात 12th क्लास के बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। फिर भी चलो आज हम बता रहे हैं तुम लोगों को, पूर्ण भरे अर्ध भरे कक्षक स्थायी होते हैं, हमेशा याद रखिए। पूर्ण भरे अर्ध भरे कक्षक हमेशा स्थायी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और पूर्ण भरे और अर्ध भरे में अगर हम कंपेयर करें बच्चों, पूर्ण भरे और अर्ध भरे में यदि हम कंपेयर करें तो पूर्ण भरे कक्षक जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो बच्चों ये स्थायित्व की बात हो गई, है ना। अब जरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा दें। जैसे बच्चों हमसे कहा गया N में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे। ये हमने क्वेश्चन लिखा आप लोगों के लिए कि नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो बच्चों आप लोग बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो। N 7 होता है, सबको पता है। 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 3 7। तो बच्चों याद रखो, जो कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, हमारे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, जो कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, जो कक्षक पूर्ण भरे होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अरे आप चेक कर लीजिए, S2 S में कितने कॉलम बनता है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पूर्ण भरा हो गया ये। बताओ बच्चों, S में अधिकतम 2 रह सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब बताओ इसमें कोई अनपेयर्ड है? बिल्कुल नहीं है। हम P में देखें, P में अधिकतम कितने रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जब बेटा 6 बनाते हैं, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। इसका मतलब जो कक्षक पूर्ण भरे होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो बच्चों इसमें चेक कर लेते हैं अनपेयर्ड कितने हैं। पूर्ण भरा है, इसमें अनपेयर्ड नहीं होंगे। पूर्ण भरा है,
अनपेयर्ड नहीं होंगे। अर्ध भरा है, इसका मतलब ये अनपेयर्ड होगा। अब कैसे? तो P में बच्चों कितने कक्षक बनते हैं? 3 बनते हैं, तो 3 बना लिए। बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3, तो ये हो गया 3। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हो गए? 3 हो गए। चलो अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। ये सब अगर 11th का तुम लोगों को क्लियर होता तो इतना टाइम आप लोगों को बच जाता और डायरेक्ट आप लोग चैप्टर पढ़ रहे होते। पर क्या करें, आप लोग कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं, खास तौर से पढ़ाई की बातें। अच्छा, अब जैसे मान लिया आप लोगों से कहा गया कि भैया आप स्कैंडियम का मतलब 21, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं। हाउ मच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम 21, तो कितने हैं इसके लिए देखो 1s2, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इसमें अनपेयर्ड देखने, तो बच्चों अनपेयर्ड देखो, पूर्ण भरा है नहीं होगा, पूर्ण भरा है नहीं होगा, पूर्ण भरा है नहीं होगा, पूर्ण भरा है नहीं देख होगा, ये भी पूर्ण भरा है नहीं होगा। कोई ये तो नहीं सोच रहा सर कैसे बता देते हो पूर्ण भरा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को बताया था कि एस में अधिकतम 2, अधिकतम जितने हो सकते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ही नहीं। अभी ये बात हमने बताई थी, नहीं तो वीडियो रिवर्स करो और देख लो जाके। जो कक्षक पूर्ण भरे होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। डी में पूर्ण भरे कितने होते हैं? डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 रह सकते हैं। इसका मतलब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बच्चों इसमें भी कोई अनपेयर्ड नहीं, क्योंकि इसमें भी 2 हैं। हाँ जी हाँ सर, इसमें होगा। अरे एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही अनपेयर्ड होगा। इसका मतलब n बराबर 1 होगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है इतनी बात? चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो बढ़िया सा एग्जाम्पल, क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, जल्दी बोलिए 3d4। बच्चों बताओ ये सही है? बच्चों बताओ ये सही है? फटाफट 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 वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताओ। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताओ। हाँ बच्चों, आंसर निकाला? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाँ बोलिए फटाफट 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 बोलिए 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 बोलिए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। कैसे? देखो पूर्ण भरे नहीं, कोई अनपेयर्ड नहीं, पूर्ण भरा पूर्ण भरा पूर्ण भरा पूर्ण भरा पूर्ण भरा, कोई अनपेयर्ड नहीं, है ना, है ना। और D4 1 2 3 4 और 1 5, 4 इलेक्ट्रॉन भर दो। 1 2 3 4 4, n बराबर 4। बच्चों यही आया ना? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सर जी ये कुछ गड़बड़ लग रहा है आपके पढ़ाने में। हाँ बच्चों ये क्या है? 24 मीन्स एक्सेप्शनल केस है, ये अपवाद है। और अपवाद वाले में S से 1 इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर होता है। इट मीन्स 4s1 एंड 3d5, 4s1 एंड 3d5। अच्छा अब बच्चों ये तो पूर्ण भरा नहीं है, हमने शुरुआत से देखी सारे के सारे पूर्ण भरे हुए थे, लेकिन ये पूर्ण भरा हुआ नहीं था। तो हमने क्या किया, इसको भी बनाकर देख लिया। तो एक इसमें आया, तो टोटल कितने आए? 1 2 3 4 5 n इक्वल टू 5 आ गया, 5 आ गया। बच्चों पहले आप लोग गलत निकाल रहे थे। कहीं भी अपवाद आए, कहीं भी अपवाद आए तो वहां पर आप लोग जरूर चेक। अपवाद में कौन से खास 24 और 29 तो देखने कोई बहुत ज्यादा अपवाद तो इसमें नहीं है ना। 24 और 29 ही अपवाद है। अब वही है, तो इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा चलो एक और बता देते हैं। सपोज किया कॉपर +1। इसमें वीडियो को पॉज करो, फटाफट बताओ हाउ
हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Cu+1। वीडियो को पॉज करो और आंसर निकालो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब चेक कर लेते हैं। इसका होता है 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये सब प्रैक्टिस होनी चाहिए बनाने की। चैप्टर बड़ा समझने वाला है, लेकिन यकीन जाओ अगर 11th का चैप्टर क्लियर होता तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 11th वाली चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, जिन बच्चों को आता होगा ये सब कुछ, वो कह रहे होंगे सर जी कब नया पढ़ाओगे? पढ़ा देंगे बेटा, नया पढ़ा देंगे। ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी है, वरना कुछ बच्चों की वीडियो रह जाते, समझ नहीं आता और हमें गालियाँ देते पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। क्या बच्चों आप कह सकते हो कि ये ठीक है? बताओ। ये सारी चीजें अभी इसी चैप्टर में जरूर पड़ेगी, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं। हम अपने खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। ये इन सब की जरूर पड़ेगी, और अगर ये चीजें क्लियर नहीं करेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम इन सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो री एक्सप्लेन करना ये बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, तभी नेक्स्ट वीडियो क्लियर होगी, अदरवाइज क्लियर नहीं होगी। वो सब चेक कर लिए। डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? T2G, EG, DXY, DYZ, DXZ, DX² Y² एंड DZ²। वो आप उसको चेक करिएगा। तो चेक कर लेते हैं भैया। देखो यहाँ से यहाँ तक तो पूर्ण भरे हैं, कोई अनपेड नहीं होगा। कुछ बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर जी ये तो अपवाद होता है, पहले उसको आप शुद्ध करिए, फिर इसके बाद उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, उसके बाद आप अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालिए। आप कहाँ से डायरेक्ट ऐसा कर रहे हैं? ऐसा कुछ बच्चे सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसको पहले इसका पोस्टमार्टम कर दें। ये 4s1 एंड ये 3d10। अरे भैया अब कई बार बताया है, ये पहली बार नहीं बता रहे हैं। अब कल एक बच्चा कह रहा था, जिसका मैसेज आया था कि सर ये वाला चैप्टर कुछ समझ में कम आया। बोले सर इससे पहले वाले सारे चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आए थे, और कल जो आपने पढ़ाया था सर कब समझ में आया? फिर हमने उससे कहा बेटा ये बताओ, जो अभी हमने 3 वीडियो जनरल वीडियो बनाकर भेजे थे, क्या तुमने वो बहुत बढ़िया करके पढ़े? बोले सर वो नहीं पढ़े। बस तो कैसे समझ में आ जाएगा? कैसे समझ में आ जाएगा ये बताओ। और बच्चों आज के लिए हम बता दें, हमने अपनी एप्लीकेशन में 30 तारीख डाल रखी है, 30 सितंबर। अगर 30 सितंबर को फीस नहीं होगी तो कल सुबह तक आपको एप्लीकेशन अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगी। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको वीडियो देखना बंद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो कृपया करके आज कैसे भी अपनी फ़ीस सबमिट कर दीजिए। और फिर बहुत काम बढ़ जाता है। एक तो तुम लोगों की वीडियो मिस होने लगती हैं। तुम लोग हम तो पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की फ़ीस जमा है तो उनको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो सिलेबस आगे निकल जाएगा। तुम लोगों की वीडियो मिल नहीं पाएंगी। तुम लोगों के लिए एप्लीकेशन तुमको ऑटोमेटिकली अलग कर देगी। तो ये दूसरे महीने की फ़ीस, और कुछ बच्चे इसमें नए भी ऐड हुए हैं तो वो भी फटाफट अपनी फ़ीस जमा कर दें, 350 रुपये 350, वरना कल से उन बच्चों को वीडियो देखने को नहीं मिलेगी जिनकी फ़ीस जमा नहीं है, और उनको नोट्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब एप्लीकेशन अलग कर देगी तो हम व्हाट्सएप ग्रुप से उसको अलग कर देंगे। बच्चों फ़ीस के लिए हम पढ़ाते हैं, और आप लोग फ़ीस ही नहीं दे रहे हो। फ़ीस हमने कम भी कर दी फ़ीस, तो भी आप लोग फ़ीस नहीं दे रहे हैं, गलत बात है। हम वैसे वीडियो में ये बात कभी फ़ीस की करते नहीं हैं, पर आज हमें करनी पड़ रही है ये बात। ठीक है। हाँ बच्चों, तो इसका पहले तक शोधन कर लिया। तो 4s1 3d10। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कह रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ से निकालते हैं आप लोग? हमने याद करो, डी से नहीं निकालते बल्कि 4s से निकालते हैं। 4s से निकालते हैं, है ना। ये 4s कहाँ का है? देखो ये बताता है कोश की संख्या, तो पहली कोश, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये 3d यहाँ पर है और 4s यहाँ पर है, ये चौथी कोश है। भाई चौथी, भाई ये यार कोश बताता है कि चौथी कोश का है, ये तीसरी कोश का पी है, ये तीसरी कोश का पी है, ये दूसरी कोश का पी है, ये दूसरी कोश का एस है। तो बेटा ऐसे ही ये चौथी कोश का एस है, तो चौथी ये है, तीसरी ये है। अब इलेक्ट्रॉन ये भरे पड़े इसमें, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है।
तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले बाहर वाली कोश से तो निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कह रहे हैं, तो बाहर वाली कोश से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाहर वाली कोश से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसीलिए पहले 4s से जाता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये हो गया 0। अब कह रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके लिए आप चेक कर लो। बेटा ये तो देखो सब पूर्ण भरे हैं, ये तो बिल्कुल खाली है, ये पूर्ण भरे हैं, इसका मतलब इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और D10 ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें बच्चों नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये अनपेड कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अब आपको इसी चैप्टर को समझाते हैं। ठीक है, बाय।